जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। भरत भाई अनम्यूट कर जो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चालो मंत्र बुलाएं। भारतीबेन बोलाओ जो તમે સાથે પાછળ। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सवसाहुणम। नमो लोये सब्बसाहुणम। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सवसाहुणम। नमो लोये सब्बसाहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सवपावपणासनो। तव पावपनासनो। मंगलाणं च सवेसिं। मंगलाणं च सव्येसिं। पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भरत भाई आज भी उपस्थित हुए हैं हमारे बीच और एक और सिमंदर स्वामी प्रभु का पद का अच्छा सा अनुवाद करके लाए हैं और वो गाएंगे। स्क्रीन पर आ गया? आवे आवे ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में विचरते तीर्थंकर भगवान मंदर स्वामी को नमस्कार करता हूँ। उदासीन भाव से काल जहाँ वर्तता है कायम का विदेह को नमस्कार करता हूँ। श्री सिमंदर स्वामी को नमस्कार। पांच विषयों की प्रवृत्ति निवृत्त पंच परमेष्टि प्रतिष्ठा अनादि स्वामी को नमस्कार करता हूँ। श्री सिमंदर स्वामी को नमस्कार करता हूँ। विराट स्वरूपी ब्रह्मांडी व्यापक परमात्मा ही सदृश मुक्त
भक्त देही विदेही को नमस्कार करता हूँ, श्री सिमंदर स्वामी को नमस्कार करता हूँ। जिनके दर्शन से मोक्ष की मोहर लगे, जिनके दर्शन से ही मोक्ष की मोहर लगे, केवल ज्ञानी अरिहंत श्री सिमंदर जिनेश्वर को नमस्कार करता हूँ, श्री सिमंदर स्वामी को नमस्कार करता हूँ। बार रमण होते जीभ से शब्द पचने से युगे, रमण होते जीभ से शब्द पचने से युगे, सिमंदरी स्वपरिणति सिद्ध परिणाम को नमस्कार करता हूँ, श्री सिमंदर स्वामी को नमस्कार करता हूँ। भारत भूमि से दादे दिए चक्षु से, भारत भूमि से दादे दिए चक्षु से, अंतरयामी सन्मुख केवल ज्ञान कल्याणक को नमस्कार करता हूँ, केवल ज्ञान कल्याणक को नमस्कार करता हूँ। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, वर्तमान में महाविदे क्षेत्र में विचरते तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को नमस्कार करता हूँ, श्री सिमंदर स्वामी को नमस्कार करता हूँ, श्री सिमंदर स्वामी को नमस्कार करता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अल्पा बहन, आपको पूछना है? अल्पा बहन। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलो। हाँ बोल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बाबू बोल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए। जय सच्चिदानंद। बोलो, मैंने गुस्सा आया था इनके। प्रश्न पूछ। મને છે ને ગુસ્સો બહુ આવે છે। એ ગુસ્સો કરજે ને પછી કોઈ તને ના પાડે ને તો પછી બંધ થઈ જવાનું। હારું હા, તું તો ડાય છે ને? હારું તું ડાય છે ને? બાબો પણ છે। તું ડાય છે કે નહીં? બેબી નો બાબો છે। ડાય છે કે નહીં? હા, જો ડાયા લોકો છે ને ગુસ્સે ના થાય, સમજાયું? હા તું ડાય છે ને એટલે ડાયા ગુસ્સે ના થાય। હા, હારું વેરી ગુડ। પછી હું મળીશ તો તને ચોકલેટ આપીશ। હા, હારું મોબાઈલ જોવાનું બહુ ગમે છે। કઈતું કીધું મોબાઈલ જોવાનું બહુ ગમે છે। હા, કઈ ને પછી હમણાંથી તને ચશ્મા આવશે પછી। જો તને કે સાંભળ, મોબાઈલ જોવાનું બહુ ગમે છે। જો દાદી ને ચશ્મા છે ને તને હમણાંથી ચશ્મા આવશે, પછી તને દેખાશે નહીં। સાંભળી? તો પછી કે તું ડાય છે ને। ચાલો અલ્પાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ। હા हाँ जय सच्चिदानंद। गीताबेन बोलिए। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं ये पूछ रही थी कि एक होता है भाव और एक होता है विभाव और एक होता है स्वभाव, इन्हें समझाइए। दाता अभी ये जो भाव है वो जैसे हमें विचार आते हैं, विचारों से जब हम संलग्न होते, एकाकार हो जाते हैं, तब वो भाव में परिणमित होता है। ठीक है। अभी ये जो भाव को बोला भी जाता है तो वो
भाव कर्म के संबंध में भी बताया गया है। भाव और इच्छा के संबंध में बताया है। तो वो भाव जो है वो हकीकत में भाव कर्म को लागू पड़ता है। ज्ञान जब नहीं होता है तो भाव कर्म रहता ही है, इच्छाएं रहती ही है। ज्ञान के बाद केवल इच्छा रह जाती है और भाव बंद हो जाता है, क्योंकि आप स्वभाव में, आपको स्वभाव प्राप्त हो जाता है। यानी आप असल में कौन है उसकी पक्की श्रद्धा बैठ जाने पर अब भाव भी नहीं रहता और विभाव भी नहीं रहता। विभाव का मतलब यह है कि जो आप नहीं है, आपका नहीं है, उसे अपना मानना। यानी जो आपका स्वभाव नहीं है, जो आप खुद नहीं है, उसके प्रति अपनी पहचान जताना, तो वो विभाव है। जैसे कि सोने को, सोना होता है ना, सोना 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 चांदी बोलते हैं ना, सोना गोल्ड, गोल्ड। तो सोना, सोने में कभी भी जंग लगने की कोई शक्यता है? नहीं है। नहीं, कभी भी हो नहीं सकता वो, क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण ही नहीं है। ठीक है। अभी लोहा लेंगे आप, हम लोहा लेंगे तो लोहा को जंग पकड़ता है ना। अभी लोहा का जो जंग लगता है लोहे को, वो उसका स्वाभाविक गुण नहीं है। यानी उसका निहित गुण नहीं है, वो संजोग के कारण बनता है। यानी जब वो पानी में होगा या कहीं होगा, नमकीन वातावरण है, जैसे सागर के नजदीक अगर आपने लोहे को रख दिया, खुले में रख दिया, तो उसको जंग पकड़ता है। ठीक है। तो वह उसका विभाविक गुण है। जैसे आत्मा का स्वाभाविक गुण क्या है? परमानंद। ठीक है। और उसका विभाविक गुण क्या है? अच्छा बुरा लगता है, वो उसका विभाविक गुण है। आप समझे? किसका? आत्मा का। क्योंकि आपको अच्छा बुरा लगता है ना। समझिए, आत्मा को तो कुछ होता नहीं है ना। अच्छा बुरा लगता है कि नहीं? हाँ, लगता है ना। हाँ, तो वो भी जानकारी है ना। लेकिन वो कैसी जानकारी है? जानकारी है फिर भी है, लेकिन वो अच्छा बुरा लगाती है। तो वो क्या है? वो भी जानकारी है ना, मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा। आप समझे? तो वह आत्मा का विभाविक गुण है, उसका स्वाभाविक गुण तो परमानंद है। आप समझे? इसीलिए अच्छा बुरा लगता है वो मेरा स्वभाव नहीं है, विभाविक गुण है। यानी उसका मतलब यह है कि अच्छा बुरा जो लगता है, हम बोलते हैं ना कि मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, तो वो मेरा स्वाभाविक गुण नहीं है। और जो मेरा स्वाभाविक गुण नहीं है वो मेरा नहीं है। आप समझे? एक और बात कहते हैं, उद्गल का रूप, रस, स्पर्श और गंध उसके स्वाभाविक गुण है। रूप यानी आकार वगैरह होना, वो रस यानी वो 6 प्रकार के रस है ना, खट्टा, तीखा, मीठा वगैरह स्वाद का। स्पर्श, स्पर्श यानी अच्छा, क्या बोलते हैं, स्मूथ, रफ वगैरह, वो जो टच होता है, उसकी व्याख्या दी है। लेकिन स्पर्श और गंध, सुगंध और दुर्गंध, वैसे 2 है और उसका बहुत सारे उसमें दिए गए हैं।
जैसे वो कितने सारे हाँ। सेंट आते हैं ना, अत्तर वगैरह आते हैं ना। रूप रस स्पर्श गंध जो है वो पुद्गल के स्वाभाविक गुण है, अन्वयी गुण है। लेकिन ये वाणी निकलती है, वो वाणी को आवाज कहाँ से खराब हो गई? स्वामी जी आवाज चली गई क्या? आवाज चली गई स्वामी जी? दीपक आनंद जी वापस आ रहे दीपक आनंद जी डिस्कनेक्ट हो गए, वो वापस आ रहे। अच्छा, जस्ट अ मोमेंट है, एक मिनट मुझे रुकना। अक्षय, हमने आपको को होस्ट बनाया है। हाँ, ओके। या गीता बहन। हाँ हाँ स्वामी जी। आप समझ गए? तो ये अभी इस पर, इससे आपको हाँ। पता चलेगा विभाव क्या है, स्वभाव क्या है और भाव क्या है। ठीक है स्वामी जी, रस रूप गंध का जो बता रहे थे वहां तक हो गया। फिर वही ये बताना, ये उदाहरण में इसलिए दे रहा था कि जैसे आत्मा का स्वाभाविक गुण आनंद है और अच्छा बुरा लगना विभाविक गुण है, वैसे उद्गल का स्वाभाविक गुण रूप रस स्पर्श और गंध है, और उसका विभाविक गुण वाणी, आवाज। समझे? समझ गए ना? तो ये उसका मतलब, ये भाव क्या है, विभाव क्या है और स्वभाव क्या है। ठीक है। हाँ, अभी किसी की बात फिर स्वामी जी, हाँ बोलो। ये कह रही थी, फिर हमारा जो मतलब भाव का पार्ट है वहाँ लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में कहाँ रोल करेगा? देखिए, प्रतिष्ठित आत्मा कब तक होता है? जब तक मैंने खुद को जाना नहीं है तब। पहले की प्रतिष्ठा आज फल देती है और आज अज्ञानता के कारण नई प्रतिष्ठा होती जाती है। ज्ञान मिलने के बाद आप प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहते, आप अंतरात्मा हो जाते हैं, और अंतरात्मा होते हुए आपकी यात्रा परमात्मा की तरफ चलती है। और जो रहता है गीता बहन है, वो पहले की प्रतिष्ठा का फल है। समझ गए आप? हाँ स्वामी जी समझ गए। लेकिन इसका मतलब तो ये हो गया कि अब रीबर्थ नहीं है, ये मतलब हुआ। तौर पर आपकी बात सही है, लेकिन हमें अक्रम विज्ञान मिला है और ऐसे समय में मिला है कि जहां मन वाणी का की एकता नहीं है, इसीलिए एक एडजस्टमेंट के आधार पर 1 2 3 भाव होते हैं। समझिए? फिर स्वामी जी हाँ ठीक है, वो तो समझ गई मैं। लेकिन जो अब के बाद का जो, अब तो मान लो कि जो डिस्चार्ज इफेक्ट आ रहा है, अब आ रहा है, लेकिन जो अगला बर्थ होगा वो उसका वो कौन सा डिस्चार्ज होगा? फिर वो जब चार्ज तो हुआ ही नहीं, फिर डिस्चार्ज में कैसे आएगा? लेकिन आज ये पूरा डिस्चार्ज नहीं होता है ना। आज डिस्चार्ज होता है, मैं रीबर्थ, ये प्रतिष्ठित आत्मा का जो स्टॉक है ना, अच्छा ये अभी डिस्चार्ज नहीं होता है। अच्छा, जो बाकी रह जाएगा वो। और एक और बात, दूसरी बात, हम आज्ञा पालन करते हैं ना, उससे जो बंध पड़ता है वो पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध है, जो हमें सिमंदर स्वामी भगवान के पास वहां महाविद्य क्षेत्र ले जाएगा।
लेकिन जब तक वो आमदनी इतनी नहीं होती है तब तक इसका निपटारा करना पड़ेगा ना, जो लेके आए हैं वह। अगर उसमें हम कमजोर रहे, आलस करते हैं, तो उससे 2-3 भाव बढ़ जाते हैं, लेकिन नया नहीं बनता। क्योंकि नया बांधने के लिए मैं गीता बहन ही हूं, वह आपको होना जरूरी है। तो आप तो है ना गीता बहन? नहीं। देखो, ये पुरवार करता है कि नया बंद नहीं है। समझ गए? तो अभी जो गीता बहन लोगों को दिखाई देता है, आप भी महसूस करते हैं, वो पहले की अज्ञानता में प्रतिष्ठा की गए का फल है। जो किया गया था उसका फल है। और आज आप नई प्रतिष्ठा नहीं करते क्योंकि आज आप अंतरात्मा हो गए। और शास्त्र में बताया है कि अंतरात्मा जब होते हैं तब उनका भटकना बंद होता है और उनकी यात्रा परमात्मा की तरफ बढ़ती है, प्रगतिशील होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट में जा रहे हैं, मतलब अब डेवलपमेंट क्या? डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। हाँ, तभी भी डेवलपमेंट ही होता था, अहंकार का डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये क्या हो गया कि अभी हमारी यात्रा परमात्मा की ओर, मुक्ति की ओर हो रही है, वीजा के साथ। जब ये ऐसा ज्ञान नहीं होता है तभी कोई ठिकाना नहीं होता है कि वे क्या करेंगे। समझ गए? हाँ, रास्ता नहीं मालूम था। वो अभी कोई चीज हमें लागू पड़ती नहीं है, प्रतिष्ठित आत्मा की कोई चीज हमें लागू पड़ती नहीं है, क्योंकि हमारी भूमिका अंतरात्मा की हो चुकी है। शादी के बाद आप कुंवारी है बोलेंगे? आप नहीं बोलेंगे। वो सपने में भी आप सोचते नहीं है, बोलेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। तो ऐसी बात है। ठीक है? हाँ स्वामी जी, जैसे ये शुद्ध आत्म पद जैसे दादाजी ने हमें अर्पण किया, तो ये आत्म पद शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। हाँ, फिर वहां शास्त्रों से आत्म पद क्यों नहीं आया? क्योंकि शास्त्र में शास्त्र जीवंत नहीं है। जीवंत अच्छा। होना चाहिए ना, जीवित नहीं है। इसीलिए सजीवन अच्छा। पुरुष से ही आत्मा की प्राप्ति होती है। शास्त्र आपको निर्देश करता है कि अगर आपको आत्मज्ञान होता है तो आपको ऐसी अनुभूति होगी, आपको ऐसा ऐसा होगा। जैसे कि हमने दिए को छापा है पेपर पर, तो वो उजाला देता है, उसमें जानने प्रकाश देने की शक्ति है? नहीं है। लेकिन एक जीवंत व्यक्ति में जहाँ आत्मा है, वो जी रहे हैं, और वे जब बोलते हैं उनके अनुभव से, तो हमारी अंदर वो परिवर्तन आता है, हमें ज्ञान होता है। समझ गए? हाँ हाँ स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न और था, और वो सिर्फ आपसे ही था कि आप एक बार अलवर आए थे, तो हम लोग आपके साथ बैठे हुए थे, तो आप है ना ऐसे बोल रहे थे कि आप मतलब श्रीमंदर स्वामी का ही लक्ष्य ध्यान में रखो। तो वो मैंने सुना नहीं था, आप किसी और को बता रहे थे, वो उन्होंने मुझे बताया। तो कैसे, क्या कहना चाह रहे थे आप? उसका मतलब क्या है कि अभी आप संसार में कुछ भी करें, वो आपके कर्म के अनुसार है, लेकिन आपका लक्ष्य क्या रहा, आपका ध्येय क्या रहा, आपको कहाँ जाना है। तो आप बोले कि मुझे तो मोक्ष ही जाना है, मुक्त ही होना है। तो मुक्त होने के लिए हमारा लक्ष्य एक ही रह जाता है, और दादा भगवान ने भी हमें यही दिया है कि अभी सिमंदर स्वामी वही हमारा लक्ष्य है। सिमंदर स्वामी परमात्मा वे ही हमारा लक्ष्य है, और इसीलिए
हम सभी आराधना, क्योंकि ऐसा बताया है कि ऐसा ज्ञान मिलने के बाद वैसे तो यहीं पर ही मोक्ष हो जाता है, लेकिन ये समय के अनुसार, समय के हाँ। कारण ऐसा भी बताया कि ऐसे ज्ञान मिलने के बाद अगर कोई सर्वज्ञ पुरुष के दर्शन हो जाते हैं तो आपका मोक्ष यहीं हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सर्वज्ञ पुरुष है नहीं, तीर्थंकर परमात्मा है नहीं, और तीर्थंकर परमात्मा का अनुसंधान दादा भगवान के ज्ञान से हमें करवा दिया गया है, जिसके परिणाम से हमारी मुक्ति होगी। इसीलिए यह लक्ष्य हमारा बन जाता है। आप जो भी कुछ करो, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, संसार में करते हो, नहीं करते हो, लेकिन भीतर से आपका लक्ष्य क्या है? आपकी दृष्टि कहाँ पर? शुद्धात्मा दृष्टि तो है, लेकिन जाना कहाँ है? बोले शिवानंद स्वामी के पास। समझ गए? उसका हेतु यह था। अभी दूसरों का ले प्रश्न, फिर आपके पास आएंगे जरूर से। आ रहा बेटे, आपको लेते हैं। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन, बेटे रुक जाओ 1 मिनट। तृप्ता बहन है ना आंटी, वो उनका लेते हैं पहले, फिर हाँ, फिर आपका लेते हैं। बोलिए तृप्ता बहन, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ बोलिए, अब बोलिए। हाँ जी, मैं बोलूं क्या दोबारा से? नहीं 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 नहीं, ये तृप्ता बहन को। हाँ जी, मेरा प्रश्न था कि अभी हम भाव की बात कर रहे थे, तो अभी जैसा समय है कि लोगों की, देखो इतने लोगों की नौकरी चली गई है, इतने लोग बीमार हैं जो हम जानते हैं, तो हम उनके लिए जो भाव कर सकते हैं कि इनका जो नौकरी मिल जाए, तंदुरुस्ती हो जाए, जो हम भाव करते हैं शुद्ध आत्मा होने की वजह से। और जैसे कभी कभी हम बोलते हैं कि जब हम दादा भगवान का असीम जय जयकार गाते हैं, तो हम उनका भाव करके दादा भगवान को असीम जय जयकार गा सकते हैं। ऐसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। ऐसा है ना कि ज्ञान प्राप्त हुए महात्मा, उनकी ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड की सत्ता खुल गई है। इसीलिए हम जो ये भावना करते हैं, प्राप्त मन वचन काया से किसी को भी दुख ना हो, ना हो, ना हो, केवल शुद्धात्मा अनुभव सिवा यह विश्व की कोई विनाशी चीज भाव से मुझे नहीं चाहिए, और सारे विश्व को हम निर्दोष देखते हैं। और हमारी ये कल्याण भावना है कि समस्त विश्व का जीव सुख और शांति को पाए और सभी को मुक्ति मार्ग मिले, मुक्ति का मार्ग मिले। ये जो भावना है ना, वो उनको यही इसी तरफ ले जाती है। फिर भी अगर तृप्ता बहन को भाव होता है तो वो विशेष प्रकार से भाव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कौन है? आप कौन है? शुद्ध आत्मा। ये भाव किसको होता है? तृप्ता को, फाइल नंबर 1 को। भूख किसको लगती है? फाइल नंबर 1 को ही लगती है। नींद किसको आती है? उसको ही आती है। ठीक है, तो तृप्ता को जो भाव होता है उसके बीच में हम आते नहीं है। अच्छा। लेकिन उनको ऐसा बोलते हैं कि अभाव नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। क्यों? तो बोले अभाव करेंगे, दुख देंगे तो आप खुद परेशान होंगे। अच्छा। समझ गए? समझ गए? तो ये ऐसा है, ऐसा है ना। जैसे दादा भगवान श्रीमद राजचंद्र जी, ये जो बड़े बड़े महापुरुष हो गए, उनको ज्ञान मिला, उनको मार्ग भी मिला, लेकिन उन्होंने अपने लिए, खुद के लिए बताया कि वे रुक गए। किसके लिए रुक गए? तो बोले लोगों का कल्याण होना चाहिए, मेरा तो काम हो गया। समझ गए? तो जैसे हम लोग, दादा भगवान श्रीमद राजचंद्र जी वगैरह जो महापुरुष है, उस कोटि के पुरुष है कि जो दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, उनको यह भावना हुई कि लोगों का कल्याण हो।
और बोले अभी मुझे तो मार्ग मिल गया है, तो मुझे तो मोक्ष का सिक्का मिल गया है, मैं तो मोक्ष में जाने ही वाला हूँ, लेकिन कितने लोगों को साथ में ले जाना है मुझे, ये मेरी भावना है। और वही भावना के कारण दादा भगवान ने बताया कि वे यहाँ आए और हमारे सबका काम हुआ। और अगर आपको यानी तृप्ता बहन को ऐसा भाव होता है, वेल एंड गुड, कोई प्रश्न नहीं है। दादा भगवान की साक्षी में रखकर ये आप कर सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। जय सच्चिदानंद। अब आरो आप बोलो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। देखो आपने भाव किया तो मैं आ गया। आज जो आने वाले थे वो काम पर चले गए। बोलिए। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि हम जगत कल्याण में निमित्त कैसे बन सकते हैं? देखो, पहला तो यह है कि कल्याण करने में सामने वाले को क्या होगा, लाभ होगा ना जी। पहली बात तो यह है कि एक कल्याण का भाव ऐसा है कि लोगों को आप खाना देंगे। खाना, भूख लगती है ना सबको जी, खाना दे सकते हैं आप। फिर ये बीमार तो होते हैं ना, शायद बिगड़ती है ना लोगों की, तो आप लोगों को दवाई भी दे सकते हैं, वो भी एक प्रकार का कल्याण ही है। फिर किसी को पढ़ना है लेकिन पैसा नहीं है और आपके पास क्या बोले पुण्य से आपके पास लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी है, तो आप लोगों को पढ़ाई करने में मदद करेंगे। फिर ये धर्म की किताबें हैं, वो भी आप बांट सकते हैं। फिर ये जो सत्संग का आयोजन होता है, तो वो सत्संग के आयोजन में भी आप अपनी लक्ष्मी को खर्च कर सकते हैं, वो भी एक कल्याण का ही भाव है और वो परिणाम देता है। और सबसे आखिर का और सबसे अहम और सबसे मुश्किल, किसी को हमसे डर नहीं लगना चाहिए। आपसे कोई डरता है? नहीं। दादी आपसे डरती है? नहीं। अरिष्ट आपसे डरता है? नहीं। ये रीनम आपसे डरती है? नहीं। आपके उनके तौर से बोलते हैं, उनको पूछो आपसे डरती है कि नहीं वो। रीनम, ये आप इसे आरव से डरती नहीं है ना? नहीं। अच्छा, तो कि कोई भी अगर आपसे डरेंगे नहीं तो वो बहुत बड़ा कल्याण है। और दूसरी एक और बात, आपको ये विश्व में कोई दोषित तो नहीं है ना? नहीं। कोई दोषित है? नहीं। हाँ, तो फिर आपको गुस्सा क्यों आता है? अगर दोषित नहीं है तो ऐसे ही गुस्सा आता है। किसी को गलत देखेंगे, किसी को गलत मानेंगे, तभी आपका दिमाग हिल है ना जी। तो ये कल्याण करने के लिए आपको ये जो पहले बताया ना, खाने का मदद करो, दवाई की मदद करो, जो जितना हो सकता है। नहीं तो भाव करते हैं, कर नहीं सकते। अभी तो आप कमाते नहीं है ना, अभी तो पापा के पैसे है ना, क्या आपके पैसे है? पापा। हाँ, पापा के पैसे। तो अभी आपको तो वो पढ़ाई करना वगैरह, कम से कम खर्चा करके आपको पढ़ाई करो, जियो, वो बहुत अच्छा है। और ये साथ में भाव कर सकते हैं, किसी को पढ़ने के लिए या धर्म की किताब छापने के लिए। और यह कभी किसी को दोषित नहीं देखना, वही सामने वाले का कल्याण करता है। जी। जैसे दादा भगवान किसी को दोषित नहीं देखते थे, कोई तीर्थंकर भगवान कभी किसी को दोषित नहीं देखते थे, इसीलिए वे परम उत्कृष्ट कल्याण के निमित्त बने। मतलब मुझे ऐसा कल्याण में कर्ता बनना है कि मेरी वजह से दूसरों को मोक्ष हो, मुझे ऐसा कर्ता बनना है। वो सब कुछ आ जाता है। वो मोक्ष का एक ही ऐसा वो नहीं है। जैसे दादा भगवान ने हमें ज्ञान दिया तो हमारी व्यवहार की भी वृद्धि हो गई। जी। आप समझे? जैसे कि
आप तो वो भीलवाड़ा रहते हैं ना? जी। हाँ, तो अगर आप यहाँ बम्बई आएंगे तो रास्ते में गुजरात आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ट्रेन में आएंगे तो आप बोलेंगे मैं प्लेन में आऊंगा, तो वो नहीं आएगा बोलेंगे। जी। समझ गए ना? तो उसी तरह से जब आप मोक्ष की भावना करते हैं कि लोगों का कल्याण हो, तो ये सब आता ही है बीच में। जी। लेकिन उसका विस्तार यह है, यानी उसका फैलावा यह है, उसका मतलब यह होता है। जी। तो ये भावना है, तो फिर आपको ये विज्ञान, दादा भगवान का विज्ञान, वितराग विज्ञान, तीर्थंकर भगवंतों का विज्ञान जो है, उसे अच्छी तरह से समझ लो। जी। और अच्छी तरह से समझ के इतनी दृढ़ भावना करो कि यही मार्ग पर मुझे चलना है। फिर कोई कितना भी आपको बहकाए तो बिल्कुल विचलित होना नहीं। जी। तो होगा फिर, क्योंकि भाव के बगैर कोई परिणाम आता नहीं। जी स्वामी जी। इसीलिए ये क्या बोलते हैं, डेरासन में उपासना में वो बोलते हैं ना, भाव से भावना कीजिए, भाव दीजिए दान, भाव से धर्म आराधिए, भाव से केवल ज्ञान, कैसे बताया ना? जी। तो ऐसा है, समझ गए? जी। ये भावना करो, और ये जो 9 कलम वगैरह सत साधन दिए हैं ना, वो बड़े दिल से करो आप। जी। हाँ, स्वामी जी, और वो अच्छी तो पढ़ाई रोज भी रात को करना कर है, रहा हूँ। अच्छी पढ़ाई भी करना है, जी। और घर पर काम भी करना है, सभी की सेवा भी करना है। जी। तो ये सब आएगा अपने आप। जी। समझ गए? देखो अभी तो मेरा दूसरा है। जी। ओके, यही सच्चिदानंद। स्वामी जी, हम दादा भगवान क्यों कहते हैं? जैसे हम महावीर स्वामी भगवान है, तो उनको तो हम के नाम से ही बोलते हैं, लेकिन दादा भगवान को क्यों बोलते हैं ऐसे अलग देखो से? ऐसा है, महावीर भगवान का नाम महावीर भगवान नहीं था। वो तो आप जानते हैं कि नहीं, उनका नाम क्या था? जी। नाम क्या था? अंबालाल जी। अंबालाल जी पटेल। महावीर भगवान की बात करता हूं मैं, महावीर भगवान की बात करता हूँ। महावीर भगवान का नाम क्या था? वर्तमान। वर्तमान स्वामी का। उसी तरह से दादा भगवान, ऐसे उनका मूल नाम, सांसारिक नाम अंबालाल मूलजी भाई पटेल था। जी। लेकिन उनसे जो पहले उनके भतीजे के लड़के को ज्ञान हुआ था, उनके निमित्त से, और भतीजे के लड़के यानी उनके दादा होते। तो वैसे तो वे अपने संबंध से, रिश्ते से वो दादा ही बुलाएंगे, दादाजी बुलाएंगे। जी। तो ज्ञान मिलने के बाद वो सोच रहे थे, अभी मैं तो आपको दादाजी दादाजी करके बुलाता था, लेकिन आपसे ज्ञान मिलने के बाद मुझे आपकी स्थिति समझ में आ गई कि आप तो भगवान के भी भगवान लगते हैं। जी। तो मैं आपको दादाजी कैसे कहूँ? और जब अगर मैं कहूँ भगवान भगवान करूंगा, तो फिर कौन से भगवान? तो फिर ऐसे हो गया दादा भगवान। जी। इस तरह से, इसीलिए दादा भगवान खुद भी बताते थे कि ये मेरा नाम नहीं है, लेकिन मेरे भीतर जो प्रकाश, शुद्धात्मा भगवान जो पूर्णता से प्रकट हुए, वे दादा भगवान है। और वे प्रकाश स्वरूप मेरी सभी गलतियां बताते हैं, और मैं वो जब बताते हैं तो मैं उसका प्रतिक्रमण कर लेता हूँ। जी। समझ गए? जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मेरा जय सच्चिदानंद। स्वामी जी। स्वामी जी मेरा बोलो बोलो बोलो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जन्मदिन किसे कहते हैं? क्या बताया? जन्मदिन किसे कहते हैं? अच्छा, आपको गुस्सा आता है? आता है। फिर एग्जाम आती है तो चिंता होती है? होती है। डर लगता है? लगता है। जैसे बीमार होते हैं ना, बुखार आता है तो हम वो गोली खाते हैं ना, हाँ।
तो जैसे गोली खाने से सब शांत हो जाता है ना, बुखार उतर जाता है, तो उसी तरह से ये चिंता होती है, डर होता है, गुस्से होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो समझ से, धर्म की समझ से आप इस परिस्थिति में से बाहर आते हैं, यानी आपका डर चले जाता है, आप शांत हो जाते हैं, आपको चिंता नहीं होती है, ठीक है, तो उसे धर्म ध्यान कहते हैं। यानी जो ध्यान करने से, जो उपाय करने से आपकी चिंता चली जाती है, आपका डर चला जाता है, आप गुस्सा नहीं होते, उसे धर्म ध्यान कहते हैं। समझ गए बेटे? जी स्वामी जी। और ऐसा बताया, गुस्सा तो हो ही जाएंगे आप, डर आ ही जाएगा आपको, लेकिन ऐसी कुछ समझ, और वो समझ से ये सब शांत हो जाए और आप बिल्कुल डर मुक्त हो जाए, कभी भी गुस्सा ना हो, तो उसे धर्म ध्यान कहते हैं। कि जिस ध्यान से ये कमजोरी हावी नहीं होती आपके ऊपर। समझ गए? जी स्वामी जी। क्लियर? जी स्वामी। मैं आगे जाऊं? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। सच्चिदानंद। फिर अगर प्रश्न उठे तो बताना। जी जी ओके। और किसी को प्रश्न है या फिर गीता बहन का लें? जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। Oh, Dr. Bhanti Ben, Can you hear me? Yes, I can. Yeah, I wanted to know how to live in the present always, and how to develop more common sense day-to-day life with examples. Okay. And how do we develop love like Dada Bhagwan towards all? अभी आपने तो कुछ बाकी ही नहीं रखा, इतना सब पूछ के। पहले क्या बताया? How do we develop love like Dada Bhagwan towards all? वो तो तीसरा था। फिर क्या था? How do we live in the present? हाँ, और तीसरा भी था। Yeah. How do we develop more common sense in worldly dealings with example? Yeah. True. ये तीन में तो सारा आपने अक्रम विज्ञान दे दिया, पूछ लिया। एनीवे, देखिए, पहली बात यह है कि आपको ज्ञान मिला है ना? और ये ज्ञान की समझ से आप चलते हैं, ये जो सत साधन दिए हैं उसका उपयोग करते हैं। ज्ञान आज्ञा मिली है, वो आज्ञा की दृष्टि से आप अपने व्यवहार को समझते हैं, पहचानते हैं और उसका संभव से निपटारा करते हैं। ठीक है? तो क्या होगा, जैसे कि एक परिस्थिति में आप आए, तो ये परिस्थिति में आगे किसी से कुछ हो गया है, कुछ ना कुछ, अगर वो पहली दफा मिलते हैं तो आगे कुछ नहीं हुआ, लेकिन सामान्य तौर पर लोग बार बार मिलते रहते हैं। तो अगर आज मिलते हैं तो आगे की परिस्थिति हमें याद आती है और उसके प्रभाव में आकर, उसकी असर में आकर आज व्यवहार करते हैं। समझिए आप? पास्ट में ऐसा कल किसी ने, कुछ दिन पहले किसी ने गड़बड़ की थी और आज आपको वो मिलने आए, तो आपको उनकी वो गड़बड़ जो 15 दिन पहले की थी वो याद आ जाती है। अभी आज वो आपको कुछ मुनाफा करने आए, लेकिन उसके ऊपर आपका ध्यान जाता नहीं है। वो 2 हफ्ते पहले उन्होंने जो आके आपको परेशान किया था, उसी की असर में है आप है। ठीक है? होता है ना ऐसा? होता है। लेकिन ये आज्ञा हमें क्या करवाती है कि वो जो 2 हफ्ते पहले हो गया, वो हमारा व्यवस्थित तब का ऐसा था, उसका हमें जो भुगतान आना था वो आ चुका। अब वो 2 हफ्ते चले गए। अभी आज की परिस्थिति क्या है, आज का व्यवस्थित क्या है, उसको जानो। लेकिन वो तो जब व्यवहार करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, आज्ञा हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है, क्या क्या करने बताती है कि 2 दृष्टि से देख लो।
व्यवहार दृष्टि से ये है और निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है। ठीक है, दो दृष्टि का उपयोग करके आपने देख लिया। ठीक है भारती बहन, भारती बहन, व्यवहार दृष्टि से like any example, any example for it, right? और निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा, दो दृष्टि से आपने उनको देख लिया, यानी पहचान लिया कि हकीकत क्या है। अच्छा। और आज जो आपको इकट्ठे हुए हैं, आज आपको इकट्ठे हुए हैं, वो व्यवस्थित ने इकट्ठा करवाया। अभी आपको आज व्यवस्थित क्या देने वाला है वो आप कुछ करेंगे तो जानेंगे ना, व्यवहार होगा तो जानने में आएगा। ठीक है भारती बहन, पहले तो मालूम नहीं होता, हो गए बाद पहले तो मालूम किसी को भी मालूम नहीं होता है, किसी को भी मालूम नहीं होता है वो क्या करने आए हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये जो भी होगा ना वो व्यवस्थित है। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स, ओके, नॉट आफ्टरवर्ड्स, नाउ व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज व्यवस्थित। ओके, व्हाट यू मीन, मैं समझ गया कि जो होगा वो व्यवस्थित के आधार होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, हमको we have to see and know and not see and know, वो तो है ही ना, वो तो ऑल टाइम है ना। when you don't have to see and don't have to know, बट आज्ञा क्या बताती है, दो दृष्टि से देखा, फिर आपने समझ लिया कि ये व्यवस्थित ने मुझे इकट्ठा करवाया है, अब क्या करना है, वो निर्दोष है, whatever has happened is correct। नहीं, वो तो वो नहीं बोलते है, आज्ञा ऐसा नहीं बोलती है, आज्ञा कुछ बोलती है, वो बताइए आप। मुझे नहीं मालूम। अरे चौथी आज्ञा क्या है आपको मालूम है, संभव से निकाल करो। हाँ, अभी मुझे संभव से निपटारा करना है। ये आप अंदर से तय करेंगे। ठीक है, तो आपने दो दृष्टि से देख लिया, आज जो होगा वो व्यवस्थित के अनुसार होगा, लेकिन मुझे संभव से निपटारा करना है। ठीक है, तो ये परिस्थिति से आप भूतकाल में नहीं जाएंगे कि भविष्य में नहीं रहेंगे, आज की परिस्थिति को देखकर, समझकर, पहचान कर आप संभव से निपटारा करने का तय करते हैं। ओके, तो आज वर्तमानता एकदम से आती नहीं है, परिणाम नहीं आता है, लेकिन यह आज्ञा के आराधन से, आज्ञा के अनुसार रहने से आप भाव से वर्तमान में आ जाते हैं कि मुझे संभव से निपटारा करना है। समझ गए भारती बहन? यस यस, समझ गए? तो ये है बात। तो आपने ऐसा इतना आज्ञा में रहे ना, तो आप प्रेजेंट में आते जाएंगे। मगर सब लोग प्लानिंग तो करते हैं ना फ्यूचर में, एजुकेशन के बारे में, तो वो और करना है ना, so many things everybody has to plan, travel के बारे में। There is no problem in planning, but to get driven away while planning is a problem. समझ गए भारती बहन? Are you there? भारती बहन शायद वो कनेक्टिविटी नहीं है। भारती बहन सुनाई देता है आपको? अब सुनाई दिया, पहले नहीं सुनाई दिया। आपकी कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। कनेक्टिविटी अभी सुनाई देता, अभी सुनाई देता। हाँ, तो ये आज्ञा से क्या होता है कि ये प्लानिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। प्लानिंग इज पार्ट ऑफ द स्कीम ऑफ व्यवस्थित। ओके, लेकिन when it is in normality it is okay, बट जब वो भावुकता में आ जाते, इमोशंस में आ जाते हैं, तो वो एबनॉर्मल आपको अभी भी करता है और फ्यूचर में भी करेगा। समझ गए आप? अच्छा,
Planning, Okay. planning, while समझ गए. planning, be firm and clear in your planning, be precise in your planning, but don't get driven away in the planning. Because if you get driven away by emotions, then you are not stable now itself. How do you expect to be stable then? Okay? Okay, okay. तो प्लानिंग करने में कोई हर्ज नहीं है. क्लियर? या तो ये आज्ञा का आराधन और आज्ञा के अनुसार चलने पर आप वर्तमान में आते जाते हैं. ग्रेजुअली पहले वो भाव से होगा तब, और फिर वो परिणाम से होगा. ओके? ओके. और जिन लोगों के बीच में आते हैं, लोगों से व्यवहार करते हैं और आज्ञा धर्म से व्यवहार करते हैं, ये सत्संग को अटेंड करते हैं, ये सब स्वाध्याय करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उससे हमारी कॉमन सेंस बढ़ती है. फिर हमें ये जो भाव होता है कि किसी को भी दुख ना हो, जो भी हो मेरे हिसाब से ही मुझे कोई दुख दे जाता है, लेकिन सभी को दुख ही हो, किसी को भी दुख ना हो, सभी को सुख ही हो, सभी का कल्याण हो, ये भावना से हमारे भीतर की जो कंपैशनेट फीलिंग है ना, वो खुलती जाती है. और ये विज्ञान से आपको पता चलता है. एक और शॉर्ट प्रश्न पूछता हूं, कभी आप अपने आप को परेशान करते हैं? होता कभी कभी. कैसे करते हैं आप? परेशान बोले तो somebody may say something, you may react. I am not talking about somebody. I am saying you are bothering Bharti Ben. Do you ever do that? No, we don't do that. Normally we don't do that. दूसरे को देना होता है तो लेविशली दे सकते हैं ना, बड़ी उदारता से देते हैं. दूसरों को परेशान करना है तो करते हैं ना. परेशान नहीं करते. अरे करना नहीं है, लेकिन करते तो है ना, हो तो जाते हैं ना. या सही बात बताने में शर्म क्यों करते हैं? मैं तो लोगों को मारता था, अब नहीं मारता हूँ. समझ गए? अच्छा. इफ यू वांट टू नो, जैसे बोलते ना, हम डॉक्टर के पास आए तो सही सही बताना चाहिए ना, तभी तो आप दवाई दे सकेंगे. अगर मैं छुपाऊंगा तो आप दवाई क्या देंगे मुझे, और मेरा दर्द कैसे जाएगा? एनीवे, बात यह है कि जब इस तरह से होता है तो ये ज्ञान से, दादा के विज्ञान से आप जिनके साथ व्यवहार करते हैं ना, वो आपको महसूस होगा, अनुभव होगा कि आप भारती बहन से ही डील करते हैं. When you are dealing with anyone else, you will know, understand and experience that you are dealing with Bharti Ben only. अब आप किसको दुख देंगे बताइए? Okay, then if you are. It's a process. It's a process. Okay. So let it happen. Okay. Let it happen. It will happen. We are on the track. We are on the way. ये हमारी यात्रा हो रही है. ठीक है? Okay, that means what you are trying to tell me is whatever we are giving others, that we are doing it for ourselves. It is for ourselves. They are not they. You are them. Okay. They don't know कि वो खुद जानते नहीं है कि वो कौन है, लेकिन आप जानते हैं कि वे आप ही है. क्योंकि अगर वो आप नहीं है तो आपके साथ डीलिंग होगा ही नहीं. That's law. Nature's law. समझ गए? You can explain this clearly more. ऐसा है ना, आपने पहले, यानी भारती बहन ने पहले किसी के साथ भी जो राग द्वेष किया है, आज करते हैं ना, तो उनके साथ कनेक्टिविटी हो जाती है. तो वो कनेक्टिविटी जहां होती है वहां आप ही है. अगर आपको कनेक्टिविटी नहीं है तो आपको इंटरेक्शन होगा ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं, बात भी नहीं करेंगे. समझ गए? इस तरह से महावीर भगवान ने एक पुद्गल देखा था. एक पुद्गल का मतलब यह होता है कि मेरा जिनके साथ भी व्यवहार आता है वो मैं ही हूं.
और वह अनुभव करने के लिए ही यह वितराग विज्ञान है। दादा भगवान का विज्ञान है, महावीर भगवान का विज्ञान है, वितराग भगवंतों का विज्ञान है। समझ गए? That's what. So ये जो रिजल्ट आप चाहते हैं कि you want to be compassionate with all, you want to live in present and develop common sense, that all comes in one package of 5 Agnas and Dada's science. Done? Yeah. That's what. You have to be in it. Okay? जय सच्चिदानंद। और कोई है कि गीता बहन को पूछने को? बोलिए गीता बहन। स्वामी जी, मैंने दादाजी की है ना एक वीडियो क्लिप देखी थी, तो उसमें दादाजी ने जैसे नव कलम को तो आज्ञा बताया था, और कीर्तन भक्ति है और अन्य सत साधन है उनको भक्ति बताया था। बराबर है। वो मतलब क्या कहना चाह रहे थे वो? उनका मतलब क्या है, गोली जब देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, तो उसके साथ विटामिन की गोली देते हैं ना डॉक्टर। एंटीबायोटिक तो समझते हैं ना आप? प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करती है। हाँ, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। नहीं, वो नहीं बोलता हूं मैं। जब एंटीबायोटिक देते हैं तो और सपोर्टिंग दवाइयां देते हैं ना डॉक्टर। हाँ, देते हैं। हाँ, विटामिन भी देते हैं, वो दुखने की दवाई भी देते हैं। समझ गए? एसिडिटी की गोली भी देते हैं। वो इस तरह से 5 आज्ञा मुख्य है, और उसको हेल्पिंग मदद करती हुई ये सब प्रार्थनाएं है। समझ गए? वो तो मैं समझ गई, लेकिन उन्होंने कीर्तन भक्ति को, अन्य सत्साधन को तो भक्ति का, और नौ कलम को आज्ञा कहा। हाँ, लेकिन भक्ति का मतलब क्या है? वो कहाँ सहायक करती, मतलब वो सपोर्टिंग हो गई आज्ञा में। हाँ, लेकिन भक्ति का मतलब क्या है वो हम समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हमें ज्ञान की तरफ ही ले जाती है। समझ गए? भक्ति और ज्ञान अलग नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बताया कि वो हेल्पिंग है। समझ गए? आज्ञा वो हमारा बाकी रहा व्यवहार है, उसको समाधान देने के लिए दिया है। समझ गए? हाँ। और जैसे बोले ना कि अगर वो जंग लग जाता है तो वो नट बोल्ट खुलता नहीं है, तो लोग केरोसिन पेट्रोल वगैरह डालते हैं ना नट बोल्ट खोलने के लिए, डालते हैं ना। वो आप बोलेंगे कि नट बोल्ट खोलना तो इसकी क्या जरूरत है, तो बोले नहीं, ये उसको ढीला करेगा। उसी तरह से ये सब प्रार्थनाएं दी है ना, वो मदद रूप होती है आज्ञा पालन में। समझ के? ऐसा है। अभी एक दो प्रश्न आए हैं, जरा पूछ लेते हैं। मोनिका बहन बोलिए आप। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मोना में मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल है। मतलब कहीं पे भी अगर कोई बात करने जाएगी या कोई भी जो उसके हित के लिए होता है, वहां पर भी वो इमोशन बहुत ज्यादा हो जाती है, इमोशन में आ जाती है। तो जो बात होती है वो क्लियर नहीं हो पाती है, बात अंदर के अंदर ही रह जाती है। तो उससे उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है संसार में। सही है, लेकिन एक बात समझना है कि ये शरीर जो मिला है ना, ये सभी का शरीर आज जो है वो किसी न किसी हद से, किसी न किसी प्रकार से वो भावुकता वो लेके आई है, और हमें परिणाम चाहिए। अगर विपरीत परिणाम आए तो उसको स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं है। इसीलिए कई बार परिणाम को लक्ष्य में रखते हुए हम डर जाते हैं कि अगर नहीं हुआ तो, अगर ये हुआ तो, अगर वो हुआ तो। ठीक है, अभी जब आपको ये ज्ञान मिला है और हम आज्ञा के अनुसार चलते हैं, आज्ञा क्या बताती है? मुझे संभव से निपटारा करना है। संभव से जो निपटारा करना चाहते हैं वो किसको दुख देंगे वो बताइए? किसी को दुख नहीं देंगे। जो तय करते हैं कि मुझे संभव से निपटारा करना है,
वो किसी को मारने का भाव रखते हैं? नहीं रखते हैं। परेशान करने का भाव रखते हैं? नहीं नहीं, मुझे संभाव से निपटारा करना है। हम्म, ठीक है, तो यह भाव पर, अपने निश्चय पर विश्वास धीमे धीमे जैसे वो समझ में आएगा, वो आता जाएगा, और फिर ये भावुकता रहेगी नहीं। लेकिन शुरू शुरू में ऐसा होगा, आप परेशान भी होंगे, उसकी असर भी आएगी, पर धीमे धीमे वो आप पर हावी नहीं होगा, फिर आप सहज होते जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस है, ये इसमें से गुजरना पड़ता है सभी को। रातों रात इसका परिणाम आता नहीं है। हाँ। देखो, एक बताता हूँ। हाँ। कोई अगर 50 साल के होते हैं, वो कितने सालों के बाद 50 साल के होंगे? 50 साल बाद। 51 साल के बाद नहीं ना? हाँ। 45 साल के बाद 50 साल के नहीं होंगे ना? नहीं। ऐसा है। तो इसको जो टाइम लगता है ना, आपने चावल पकाने रखे तो उसको जो 15, 20, 25 मिनट लगती है, वो लगती ही है ना। कोई बोलते 5 मिनट में रेडी करते तो आप बोलेंगे नहीं होता है, जाओ। कोई करके देता है ना तो उनके पास जाओ। आप समझे? तो फिर भावुक होने का कोई मतलब रहता नहीं है। लेकिन हमें पता नहीं है कि कुदरत में ये परिणाम कब आएगा। हाँ। तो हम तैयार रहते हैं, मुझे संभव से निपटारा करना है, दादा आप मुझे शक्ति दो। फिर भावुक होने का क्या मतलब है? ये कोई दो ही बात होती है, या पास होते हैं या फेल होते हैं। फिर उसमें हाँ, डरने का क्या है? फेल हो गए तो क्या हो गया, इम्तिहान दोबारा देना पड़ेगा। तो हाँ। उससे क्या प्रॉब्लम है? और भी पक्का होगा। दोबारा तैयार करेंगे, इम्तिहान दोबारा देंगे तो और भी पक्का होगा कि नहीं? और पक्का होगा। फिर उसे डरने का क्या है? और पास या फेल आप होते हैं? आप कौन है? मैं तो शुद्ध आत्मा। हाँ, तो आपको मोनिका बहन को क्या बोलना है? आप पास होंगे या फेल होंगे, मैं आपके साथ हूं, डोंट वरी। ओके। हाँ। हम क्या सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गई ना तो कोई मेरा साथ नहीं देगा, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। हाँ, यही लेकिन होता है। आप सहारा दे दो, मोनिका बहन को सहारा दो कि मैं आपके साथ हूं और मैं केवल ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा हूं। फिर आपको क्या, मैं अनंत अनंत शक्ति वाला हूं। फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना आपके साथ। समझ गए? फिर वो सहज होते जाएंगे। समझ गए? हाँ, बिल्कुल। समझ गए? ऐसा है। ये थोड़ा वार्तालाप करके, बातचीत करके मोनिका बहन को समझा दो आप। समझ गए? आया समझ। ऐसा है। जय सच्चिदानंद। जय आखिर का सवाल कोई है? नहीं तो गीता बहन। अच्छा, ये वनिता, एक मिनट, सूर्या आप बोलिए। वनिता बहन। हाँ, विनीता बहन बोलिए। जी, मेरा प्रश्न है कि व्यवस्थित शक्ति में रुकावट नहीं बनूं, ऐसी शक्ति दीजिए, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब क्या है कि हम लोगों के बीच में टांग अड़ाते नहीं है। ऐसा किसी का कुछ अच्छा होता जाता है ना, तो हम जाके उसको बिगाड़ के आते हैं। हम क्या समझते हैं कि हमने उनके जीवन में रुकावट डाली, बाधा डाली। नहीं, वह तो उनके लिए हम निमित्त ही बनते हैं, लेकिन हकीकत में हम हमारे लिए, हमारे जीवन में, हमारे सुख के मार्ग में बाधा डालते हैं। और अगर डालना ही है तो किसी को सुख हो ऐसा निमित्त बनना चाहिए। इसीलिए ये 9वीं कलम है ना, जगत कल्याण में, जगत कल्याण करने के निमित्त बनने की आप मुझे शक्ति दो करके जो हम प्रार्थना भावना करते हैं, उसमें ये सब आ जाता है कि हम कहीं भी किसी के भी दुख का निमित्त न बने और सभी के कल्याण का ही निमित्त बने। ये भावना ही करनी है। ये भावना करेंगे ना, तो ये जब विनीता जी कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उनको दिखता नहीं है, वो बुद्धि की आंख से चलती है और आपके पास ज्ञान की आंख है। ज्ञान की आंख आर पार देख लेती है और बुद्धि सीमित ही दिखाती है और देखती है और हमें धकेलती है।
और हम कई बार उसके प्रभाव में आकर उल्टा सीधा कर भी लेते हैं। लेकिन अब हम समझ गए हैं कि उनके बहकावे में मुझे आना नहीं है, मैं तो ज्ञान यानी प्रज्ञा शक्ति जो बताती है उसी को मुझे फॉलो करना है, तो ये बंद हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि यहाँ हमने गलती की थी और उसका प्रतिक्रमण होगा और बड़े हृदय से प्रतिक्रमण होगा। समझ गए? जी सर। ऐसा है। जय सच्चिदानंद। यस। वैसे समय हो गया है तो क्या करेंगे? अच्छा विनीता जी, आप त्रिमंत्र मेरे साथ फॉलो करना। हाँ, नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलानं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद।